ठीक है, आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप पे, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलर का पोजीशन कहाँ पर है, ध्यान देंगे। ठीक है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है देख रहे हैं, नेफ्रॉन में, है ना, बॉमन्स कैप्सूल के पास। ठीक है, तो ये होता है आपका ठीक है, ब्लड में से, ध्यान से सुनेंगे, ब्लड में से मटेरियल्स का निकल के ग्लोमुलर के बॉमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाना। फाइन, ओके। ये क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ब्लड एफरेंट आर्टरी से, एफरेंट आर्टरी के अंदर ब्लड घूम रहा है। फाइन, ये रहा कैपिलरी बेड, ओके। ठीक है, फिर ये इस तरफ चला जा रहा है, ओके, इस तरीके से, दिस इज एफरेंट आर्टरी, है ना। तो ब्लड जो जा रहा था यहाँ पे इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, तो इसके अंदर इतना प्रेशर होना कि फ्लूइड का बाहर निकल के इसके अंदर चला जाना, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाना, इसको हम लोग कहेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। समझ में आया? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मीनिंग MEANING passage of fluid from blood vessel into Bowman's capsule। फाइन, ओके, ये होता है। ओके, फाइन। सो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये रहा ब्लड कैपिलरी। फाइन, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट हैव सर्टेन प्रेशर सो दैट द ब्लड कैन और द मटेरियल्स कैन स्क्वीज आउट फ्रॉम हियर, है ना। इसके पास, ठीक ना, इस पार्टिकुलर जो क्वेश्चन मार्क मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इस पार्टिकुलर मटेरियल के पास, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास, पार्टिकुलर इंटिटी के पास कुछ प्रेशर होना चाहिए, है ना, जिससे ब्लड बाहर निकल आए, ब्लड नहीं बोलेंगे, फ्लूइड बाहर निकल आए और चला जाए इस बाउंस कैप्सूल के अंदर। फाइन, ऑब्वियसली इसके पास प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि इसके पास प्रेशर होना चाहिए, ए के पास प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि बी के पास प्रेशर होना चाहिए, इन ऑर्डर टू receive the material into this region, B region. Come on. हाँ, yes, A must have higher pressure. Fine, A must have some higher pressure. So यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये इसके पास है ना, मतलब ब्लड के पास कुछ प्रेशर होता है जिसके चलते मटेरियल धक्का खाकर, है ना, बाउंस कैप्सूल के अंदर चले आते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ब्लड प्लाज्मा is filtered, जैसे कि हम लोग चाय को छानते हैं, ऊपर से चाय पत्ती और जो फ्लूइड होता है ना, ऊपर रहता है, और छन्नी के ऊपर रहता है, हम ऊपर से पोर करते हैं, नीचे ग्लास रहता है ना। तो प्रेशर कहाँ पर ज्यादा है, ऑब्वियसली छन्नी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तभी तो फ्लूइड नीचे गिर रहा है ना। प्लाज्मा इज फिल्टर्ड ड्यू टू GHP, ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमुलर ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। अच्छा, एक चीज बताएंगे, दिस ए हैज सर्टेन प्रेशर, ए के पास कुछ प्रेशर है, क्या बी के पास कुछ प्रेशर है या नहीं है,
थोड़ा लॉजिकली बताएंगे हमें। ए हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, जिसके चलते फ्लूइड बी के पास आ रहा है। बी के पास कुछ प्रेशर होगा कि नहीं जो ए को अपोज करेगा? दिमाग लगा के बताएंगे। कम ऑन, दिस इज टू सिस्टम, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, दोनों कनेक्टेड है। फाइन, मान के चलते हम ए के पास हायर प्रेशर है, तो क्या बी के पास लोअर प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, बराबर होगा या कम होगा? कम ऑन टेल मी, क्या होगा बी के पास? लोअर प्रेशर होगा। हाँ, लोअर प्रेशर होगा, कुछ तो प्रेशर होगा बी के पास भी, है ना? सो कहने का मतलब ए विल अप्लाई सम फ्लूइड प्रेशर ऑन बी, और बी भी प्रेशर अप्लाई करता है ए के पास, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर कौन है? ए का प्रेशर ग्रेटर है, जिसके चलते फ्लूइड ए से निकल के बी में आ रहा है। फाइन, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, सर्टेन प्रेशर also possessed by Bowman's capsule, है ना? इसके पास भी कुछ प्रेशर रहता है, ठीक है? We can say the GHP is more than the Bowman's pressure, है ना? That is why, ठीक है? इसी के चलते क्या बोल सकते हैं? That is why fluid comes into Bowman's capsule. फाइन, समझ में आया? Shall I move? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला, प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन, है ना? प्रेशर फेवरिंग द फिल्ट्रेशन, GHP पहला हो जाएगा इसका, GHP स्टैंड्स फॉर व्हाट? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना? ओके, सो ये प्रेशर कैसे आता है, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज एफरेंट आर्टरी, है ना? दिस इज कैपिलरी रीजन, ये कैपिलरी रीजन हो गया, है
है ना, और यहाँ से एक दूसरा वेसल निकल रहा है, फाइन, दूसरा वेसल निकल रहा है। दिस इज एफरेंट आर्टरी, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस, एंड दिस इज इफरेंट आर्टरी। सो बर्नौलीज यदि अप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियसली ये फैक्ट, ये वाला जो एरिया है, ये जो चैम्बर है, ऑब्वियसली इट विल इनकाउंटर हाई प्रेशर। इस एरिया में, है ना, इस एरिया में प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पे भी ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है, ये एफरेंट आर्टरी का, है ना, इन छोटे से एरिया में तो नहीं भर पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड को बाहर निकलना होगा। ओके, GHP, it is due to broad efferent artery and narrow efferent artery. Fine. Okay, and the value of GHP is how much? 60 mm of Hg. Okay, याद रखेंगे, the pressure exerted by the glomerular hydrostatic is 60 Hg, sorry. ठीक है, दूसरा प्रेशर देखते हैं जो अपोज करता होगा इसको, प्रेशर opposing the filtration. फाइन, पहला हो जाएगा BCOP। ठीक है, स्टेन्स फॉर, फुल फॉर्म पूछता है जी इसका, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। For this you need to understand something. For example, this container has pure water, fine, and this container B has impure water. Say this is a शरबत है, ठीक है, ये क्या है, शरबत है, ठीक है। कम ऑन टेल मी, दोनों केस में किसके पास ज्यादा फ्लूइड को रिटर्न करने की टेंडेंसी है? दोनों सिस्टम देख के बताएं किस सिस्टम के पास फ्लूइड को रिटर्न करने की टेंडेंसी है, सॉल्वेंट को रिटर्न करने की टेंडेंसी है, ना जाने देने की टेंडेंसी है। हेलो, कम ऑन आदित्य। हाँ, ए और बी, दिस इज प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, दिस इज इम्प्योर वाटर। मेरा क्वेश्चन है, दोनों केस में, है ना, किस केस के पास टेंडेंसी है कि पानी को बचा के रखे, पानी को जाने ना दे? बी के पास, बी के पास, है ना, बी के पास ये कंडीशन है, एंड दिस कंडीशन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम सोल्यूट इन इट, है ना। वो सोल्यूट क्या कर रखे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैप्चर्ड हो रखे हैं, एंड दे आर नॉट अलाउइंग द वाटर मॉलिक्यूल टू बी फ्री, है ना। उसी के तरह ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब होता है हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी को पकड़े हुए हैं, फ्लूइड को पकड़े हुए, सॉल्ट्स को पकड़े हुए हैं, वो सब जाने नहीं देंगे। कहाँ नहीं जाने देंगे? ओके, बाउंस कैप्सूल के अंदर जाने नहीं देंगे। समझ पाए कि नहीं? अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। दिस कैपिलरी हैज सर्टेन सोल्यूट, है ना, जो कि पानी को पकड़ रखे हैं, सॉल्ट्स को पकड़ रखे हैं, है ना। वो अलाउ नहीं करेंगे कि ये सब मटेरियल बाउंस कैप्सूल के अंदर जाए, है ना। ओके, ये भी एक प्रकार का ऑपोजिंग फोर्स ही है, और जिसको हम लोग कहते हैं पीसीओपी। ड्यू टू, ये किसके चलते आता है? ड्यू टू एल्बुमिन प्रोटीन
due to albumin protein in blood, water do not easily leaves the. I didn't catch that. क्या बोलेंगे? हाँ, ब्लड। फाइन। और इसका जो वैल्यू होगा BCOP का वैल्यू है समथिंग अराउंड 30 mm ऑफ Hg। BCOP के चलते एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट होता है, फिल्ट्रेशन की नेगेटिव फोर्स, दैट इज 30 mm। नेक्स्ट देखते हैं CHP। CHP stands for capsular hydrostatic pressure। capsular, Bowman's capsule। hydrostatic pressure। ठीक है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मतलब समझे? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब समझे? ओके, यहाँ पे हम कैप्सूल शब्द यूज किए हैं, तो ये कैप्सूल शब्द किसके लिए जा रहा है? बाउमन्स कैप्सूल के लिए या फिर किसी और के लिए? हेलो सर, बाउमन्स कैप्सूल के लिए। ओके, बाउमन्स कैप्सूल। सो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना? फ्लूइड भरा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके पास भी तो कुछ तो प्रेशर होगा ना, है कि नहीं? इसके पास भी कुछ तो प्रेशर है जो कि ऊपर से आने वाला फ्लूइड को ये अपोज करेगा। फाइन, तो उस प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बाउमन्स कैप्सूल ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल हैज सर्टेन प्रेशर due to fluid in it, present in it। The CHP is 20 mm of Hg, है ना? तो नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स दोनों डिस्कस कर दिया मैंने। नाउ टेल मी, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए कितना प्रेशर बच गया यहाँ पे? The effective और नेट फिल्ट्रेशन ठीक है, EFP बोलो या फिर NFP बोलो, कितना हो जाएगा जी? ठीक है, ये पॉजिटिव फोर्स था। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन वाज, ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाज व्हाट? द पॉजिटिव। फाइन, इसमें से क्या क्या घटाएंगे हम लोग? BCOP को घटाएंगे और CHP को भी घटाएंगे। फाइन, कितना वैल्यू हो जाएगा जल्दी से बताओ? 60 माइनस 30 माइनस 10 20। mm Hg। ठीक है, सो तो इफेक्टिव प्रेशर कितने का बचेगा? ठीक है, 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर से फ्लूइड बाहर निकलेंगे। कहां से कहां तक? सो द फ्लूइड comes out into Bowman's capsule ठीक है, with 10 mm Hg प्रेशर। समझे? Yes sir। ओके, Yes sir। आगे बढ़े। ओके,
सर आपने 100 लिख दिया है। 100 लिखा है मैंने, 10 ओनली, 10 mm of Hg। नेक्स्ट देखते हैं। ओके ग्लोमुलर फिल्ट्रेट मतलब कौन से मटेरियल प्रेजेंट होंगे इस फिल्ट्रेट के अंदर। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है ना, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट कहने का मतलब है कि वो फिल्ट्रेट जो कि प्रेजेंट होंगे आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक ना, उसके अंदर वही मटेरियल्स प्रेजेंट रहेगा जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। बनाओ ठीक है, इसका कंटेंट सेम रहेगा ब्लड का तरह। ठीक है, क्या क्या नहीं रहेगा वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। It is ठीक है, क्या नहीं रहता है यह ध्यान से सुनेंगे। इसके पास लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं रहते। इट डू नॉट हैव प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ लार्ज साइज। फाइन, आगे बढ़े। Yes, sir. सो इसके पास क्या क्या रहेगा। इट कंटेन्स वाटर, आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन ADE, यूरिया भी रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट देखते हैं किस रेट से फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन रेट, फाइन, it is 125 मिलीलीटर पर मिनट। सो जल्दी से डे का कैलकुलेट करो, कम ऑन। ठीक है, डे का कितना हो जाएगा, 180 लीटर पर डे, है ना। एक दिन में इतना फिल्ट्रेशन होता है। क्या हम लोग एक दिन में 180 लीटर फ्लूइड यूरिनेट करते हैं क्या? तो क्या सर हम लोग 180 लीटर यूरिनेट करते हैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकुलर एरिया से, है ना, ये ग्लोमुलर है, ये ग्लोमुलर है ना, ग्लोमुलर से पास होने वाला मटेरियल है 180 लीटर एक दिन में, है ना। जैसे कि मान चलो मटेरियल इसके अंदर इकट्ठा हुआ, है ना, फिर से ये मटेरियल बह के इधर से फिल्टर हुआ, फिर से ये बह के इधर हुआ, ऐसे करते करते
है ना, 180 लीटर इस पार्टिकुलर ग्लोमुलर एरिया से गुजरता है फ्लूइड। इसका कहने का मतलब ये है। फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मैं जनरल नॉलेज का डाटा दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, जो फ्लूइड है हमारे शरीर के अंदर, है ना, वो 60 बार फिल्टर्ड आउट होता है। द बॉडी फ्लूइड is filtered out, FIN. The body fluid is 60 times filtered through the nephron. फाइन, 60 बार। हटाइए। सेकेंड स्टेप कर रहा हूं मैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फाइन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये रहा बाउमन्स कैप्सूल, ध्यान से देखेंगे। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल। फाइन। ओके, सो इस बाउमन्स कैप्सूल में से सॉरी नॉट बाउमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, यहाँ से मेटल्स बाहर निकलेंगे, हेनली से भी बाहर निकलेंगे। फाइन। ओके, यहाँ से भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी मटेरियल्स बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के जाएंगे कहाँ? शरीर के बाहर तो निकलेंगे नहीं, दे आर सिंपली कमिंग आउट फ्रॉम द दिस रेनल ट्यूब्यूल। फाइन। और ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं किस में? ब्लड वेसल में। ठीक है, वासा रेक्टा बनाया था ना, उसी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। मीनिंग release of materials from renal tubule, नेफ्रॉन से, ठीक ना, renal tubule into meaning the release of and getting absorbed into capillary। कहने का मतलब ये है। फाइन। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो कौन से मटेरियल्स कैपिलरीज के अंदर पैक हो जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो मटेरियल्स की आवश्यकता ज्यादा है हमारे ब्लड के अंदर, है ना, उनका रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अमाउंट में होगा। समझी कि नहीं? डिड यू गॉट और नॉट? शैल आई रिपीट? लेट मी रिपीट, है ना। द मटेरियल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड, है ना, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स, ठीक है, these all materials are released out from the renal tubule and gets reabsorbed into the blood vessels, है ना। तो कौन से मटेरियल्स कितने अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होंगे, इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 ग्रुप में। सफ्टेंस,
3 categories. Fine. पहला है hydrosol surfactants. Hydrosol ACBST. Hydrosol substances. Fine. ये वो substances होंगे जो blood में ज्यादा present रहेंगे, है ना? They are very important materials for the cell, for the body. Fine ना? देखते हैं. ये वो material है, are those material which are almost 100% reabsorbed ठीक है, reabsorbed from यार कहाँ से glomerular filtrate. Fine. Yes, sir. क्या क्या such as पानी, glucose, amino acid, sodium ion, chloride ion, है ना? ये सब अच्छे तरीके से क्या इफेक्टिवली, है ना, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. रिनल थ्रेशोल्ड कहने का मतलब होता है वो अपर लिमिट जो सब्सटेंस क्या बोलेंगे रिटेन हो सकता है ब्लड के अंदर, है ना, उसको हम लोग कहेंगे रिनल थ्रेशोल्ड. एक शब्द आ रहा है बीच में, मीनिंग the upper limit up to which can be there in blood. ठीक ना, कितना रह सकता है, इससे ज्यादा थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगा तो इट विल पास इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक ना. तो पहला मैं ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ. ठीक है, ग्लूकोज का परमिसिबल अमाउंट कितना है. ठीक है, इट इज 180, it is 180 mg per 100 ml of blood. फाइन, समझे कि Yes, नहीं, sir. है ना? Yes, sir. मतलब हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में 180 मिलीग्राम ग्लूकोज अलाउड है ना, 180 mg. इससे ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया, है ना. और इससे कम होगा तो हाइपो ग्लाइसीमिया, है ना. ठीक है, तो जैसे ही हाइपर ग्लाइसीमिया होने लगता है तो एक्सेस 180 से ज्यादा जितना भी होगा वो बार बार किडनी से होके, ठीक है, यूरिन का पार्ट बनने लगेगा, है ना, रिलीज आउट होने लगेगा. तो डायबिटिक केस में क्या होता है, यूरिनेट करते हैं तो उनके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है क्योंकि ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है. ब्लड में कितना ग्लूकोज परमिसिबल है भैया, 180 mg पर 100 ml ही अलाउड है.
इससे ज्यादा होगा, है ना, इससे ज्यादा होगा तो हेमोक्रिट रीडिंग डिफरेंट हो जाएगा, है ना, विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा ब्लड का, जिसके चलते ब्लड मूवमेंट इनएफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक, जगहों जगहों तक, ठीक है, द टिश्यू में डाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लो थ्रेशोल्ड वाले जो कम रीएब्जॉर्ब होंगे, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस है जो पार्शियली रीएब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, दीज आर, क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर partially reabsorbed, ठीक है, एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये कम अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन थ्रेशोल्ड, कहने का मतलब इनका रीअब्सॉर्प्शन होगा ही नहीं, सब्सटेंसेस, आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, होता ही नहीं है। एग्जाम्पल क्रिएटिनिन, इनुलिन, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनुलिन, इनुलिन मैंने बताया है, हिप्यूरिक एसिड, इनुलिन बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तीसरा पॉइंट ये था ना जी, याद करेंगे जरा। The third one is tubular secretion. उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन सा मटेरियल का रीअब्सॉर्प्शन कौन से एरिया में होता है। इससे पहले ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, अलग अलग किताबों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मेन मटेरियल्स का डिफरेंसेस नहीं होने हैं। ठीक है, चलिए, लेट मी ड्रॉ द नेक्स्ट वन फर्स्ट। ओके, समझ पा रहे हो डायग्राम? ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है किस चीज का डायग्राम है ये? यस सर, नेफ्रॉन का है। ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, देखिए क्या क्या कौन सी चीज का यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होना है। सो यहाँ से निकल रहा है पानी,
water molecule, सोडियम आयन, जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं मान के चलिए वो एक्टिवली हो रहा है प्रोसेस। फाइन। नेक्स्ट इज पोटेशियम आयन, अमीनो एसिड, विटामिन सी, ग्लूकोज, ये भी भाई साहब एक्टिवली निकलेंगे। फाइन। हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ जाएगा, इसके अंदर अमोनिया भी चला जाता है, अमोनियम आयन भी जाएगा। फाइन। कार्बोनेट्स भी बाहर निकलने हैं। कार्बोनेट्स। फाइन। नेक्स्ट, डिसेंडिंग लूप में सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा। ओके। इसके अंदर असेंडिंग वाले में आयंस निकलेंगे। पोटेशियम आयन निकला एक्टिवली, क्लोराइड आयन निकला एक्टिवली। फाइन। नेक्स्ट इज सोडियम आयन निकला एक्टिवली, मैग्नीशियम आयन निकला, दैट इज आल्सो एक्टिवली, कैल्शियम आयन निकला एक्टिवली। ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कुछ भी निकलेगा तो ये कंडीशनली निकलेगा। फाइन। कलेक्टिंग डक्ट से जो मटेरियल्स का रिलीज आउट होना है दैट इज पानी, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम अंदर जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ जाएगा। ये सब याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अमोनिया, इट विल मूव विथ हाँ, अमोनिया तो मेंशन किए हैं। ठीक ठीक है। चलिए। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइन। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, यहाँ से पानी भी निकल रहा है और सॉल्यूट भी निकल रहा है, मतलब सॉल्वेंट भी सॉल्यूट भी निकल रहा है। मीन्स टू से सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों निकल रहे हैं। करेक्ट। यहाँ से सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों निकल रहे हैं। जब दोनों निकलेंगे तो यहाँ का जो फ्लूइड का कंडीशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा? कम ऑन, यहाँ का ऑस्मोलारिटी क्या होगा? इट इज 300 मिली मोल पर लीटर, है ना? मीन्स आइसोटोनिक, आइसोटोनिक होना है इस एरिया का सॉल्यूशन का कंडीशन। फाइन। नाउ टेल मी, ये जो डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लूप है ये, है ना? डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप से क्या निकल रहा है बाहर? कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट, क्या निकल रहा है बाहर डिसेंडिंग लूप से? हेलो? वाटर। वाटर निकल रहा है। वाटर निकलेगा तो इसके अंदर का फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मींस इट विल बिकम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक। हाइपर होगा ना जी। ओके। Yes. हाइपरटोनिक होने लगेगा। देखेंगे यहाँ का ऑस्मोलारिटी 300 था, देखो अब
घटने लगेगा 400 500 है ना 800 घटते 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 ये पहुंच जाएगा कितना तक 1200 मिली मोल ठीक है मिली ओस्मोल पर लीटर मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे मिली ओस्मोल ठीक है पर लीटर है ना मींस यहाँ का कंडीशन क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक फाइन अब देखेंगे ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं हम यहाँ पे दिस इज असेंडिंग लूप ऊपर की तरफ है ना तो ऊपर की तरफ क्या निकल रहा है सॉल्ट्स निकल रहा है तो अगेन द कंडीशन विल बिकम व्हाट अगेन द कंडीशन विल बिकम व्हाट देखो कितने सारे यहाँ पे सॉल्ट्स निकल रहे हैं तो यहाँ का कंडीशन हो जाएगा हाइपोटोनिक फाइन घटने लगेगा ठीक है हाइपोटोनिक और यहाँ पे आएंगे तो फिर से हो जाएगा आइसोटोनिक एक्सक्यूज मी हाँ बोला अभी हाँ जी
ओके, हाँ कहाँ पर थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? हेलो, रिमाइंड मी समबडी, रिमाइंड मी, हेलो असेंडिंग हेलो, लूप में। ओके कहाँ पर थे? असेंडिंग लूप में थे। एसेंडिंग लूप में, ओके एसेंडिंग लूप में बहुत सारे सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, निकलने के चलते फिर से ये स्मॉलरिटी हाइपर से हाइपो होने लगता है, फिर यहाँ पे आइसो हो जाता है ना, आइसो कंडीशन अचीव हो जाता है यहाँ पे। ओके, यूरिन शब्द हम लोग यहाँ पे जाके यूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में फ्लूइड पहुंचेगा तब जाके इसको हम लोग यूरिन शब्द कॉइन करेंगे, है ना। तब तक इसके अंदर कहने का मतलब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग सिंपली प्रोनाउंस करेंगे फिल्ट्रेट। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, सो वी विल प्रोनाउंस इट एज फिल्ट्रेट, ठीक है। ओके ओके, हाँ डिजिटल कन्वोल्यूटेड डीएल में लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, कहाँ पे क्या क्या चीज होता है, क्या निकलता है। सो सबसे पहले देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। यहाँ पे 60% मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब 60% मटेरियल निकल के ब्लड का पार्ट बन जाता है। 60% ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या क्या है, क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट, यूरिक एसिड, यूरिया, है ना, ये सब मटेरियल का रीअब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग लिप, यहाँ का कंडीशन क्या होगा, आइसो टीओ आइसो टीओ एन आई सी 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग लूप, ठीक है। डिसेंडिंग लूप सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही परमिएबल है, ध्यान दें क्वेश्चन आता है यहाँ से, इट इज परमिएबल टू वाटर ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, filtrate becomes hypertonic, कितना, लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन मींस इफ द बॉडी नीड्स वाटर then there will be reabsorption of water, if body needs salt then there will be reabsorption of salt। यदि बॉडी के पास ऑप्टिमम अमाउंट में सॉल्ट सोल्यूट है तो कोई भी चीज का रिएब्सॉर्प्शन नहीं होना है इन डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझे, समझे कि नहीं, यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, CONDITION, कंडीशनल reabsorption of water। असेंडिंग के बारे में बताया कि डिसेंडिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बता रहे हैं अभी, डिसेंडिंग के बाद क्या आएगा, असेंडिंग आएगा ना, वेट ए मिनट,
असेंडिंग के बारे में डिस्कस कर दें। असेंडिंग लूप, उसके बाद डिसेंडिंग करें, सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं। ठीक है, ये वाला लूप में सेल्स का बनावट कुछ इस तरीके से है कि सिर्फ और सिर्फ आयन का ही रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक ना, ओनली आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड। in this region. फाइन, सिर्फ आयन का ही रीअब्सॉर्प्शन होता है इस रीजन में, समझे? Yes, sir. ओके, जैसे कि सचेस कौन सा आयन बताया था मैंने अभी? मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, है ना। और यहाँ का कंडीशन क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, कहाँ से दिखाऊं? ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सी द रीडिंग्स। सी, ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, देखो आइसोटोनिक, है ना। तो ये आइसोटोनिक भी हो सकता है, हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है। इन यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, है ना, डिफरेंशियल हो सकता है, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, समझ में आया? कंसंट्रेशन यूनिट पे ध्यान, ये न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे आप लोग एक बार, न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hypotonic, come on, finish. Next is distal convoluted table. कल क्लास है आप लोग का? कल क्लास है आप लोग का? नो सर। ओके, तो हो सकता है मैं क्लास रखूं 6:30 बजे से कल इन द इवनिंग। फाइन, हो सकता है नहीं, मैं कल Yes, क्लास रख रहा हूँ, कल क्लास रख रहा हूँ 6:30 बजे से इन द इवनिंग, 6:30 से 8:30। फाइन, ठीक है। Okay, sir. आपको मैसेज चल जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। Of water, salts, SaLTH occur. Fine, conditional reabsorption होना है, and it is under the effect of hormones. Under the effect of hormone. ठीक है, ADH makes the reabsorption of water. ADH क्या था? ADH क्या था? ध्यान से थोड़ा ध्यान देंगे। एंटी डायरेटिक हार्मोन। यदि ब्लड ऑस्मोलारिटी ज्यादा हो गया तो पानी हमें पीना पड़ेगा। ये तो पानी पिए, या फिर यूरिन के पास जो पानी जा रहा था उसको फिर से वापस बुला ले, है ना।
and sodium ion reabsorption. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बता रहा हूँ. is under the effect of aldosterone. रटे, ध्यान में रखे, कुछ भी करो आना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आता है. कैल्शियम आयन रीअब्सॉर्प्शन भी होता है और ये होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ पैराथॉर्मोन. रीअब्सॉर्प्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ parathyroid hormone, PTH. ठीक ना, जिसके चलते ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हो जाता है. नाउ थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप देखते हैं. यूरिन फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तीसरा स्टेप दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन. ठीक ना, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहने का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स ब्लड कैपिलरी से निकल के, है ना, चला जाता है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. सर्टेन सब्सटेंस आर extracted from peritubular समझे कि नहीं, समझे कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज Albumin's कैप्सूल. ठीक ना, ये Bowman's कैप्सूल है. ओके, और ये रहा ब्लड कैपिलरी, ये रहा ब्लड कैपिलरी. फाइन, ये ब्लड कैपिलरी है ना. तो होना क्या है यहाँ पे, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहने का मतलब ब्लड कैपिलरी से मटेरियल का निकल के, है ना, ट्यूब्स के अंदर जाना, इसको कहेंगे हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन. सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना, आर, ये सब का आर एब्जॉर्ब्ड इन कहाँ, पीसीटी, डीसीटी, सीडी, है ना. फाइन, ये यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट मैं बताऊंगा मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरिन. mechanism to concentrate the urine.
ठीक है, वो कौन से मैकेनिज्म है जिससे यूरिन कंसंट्रेट होता है? ओके, ये जिक्र करेंगे हम। ओके फाइन। सो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अगले क्लास में कोशिश करते हैं चैप्टर को खत्म करने के लिए। कल हो जाएगा ये खत्म। फाइन, एनी हाउ आई विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे। फाइन। नाउ किसी को क्वेश्चन पूछना है आज के लेक्चर से? किसी को क्वेश्चन पूछना है? सर हाँ बोले। सर एम ओस्मोल पर लीटर कहने का क्या मतलब है? ये यूनिट दिया गया है, मिली ओस्मोल। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा किलोग्राम, है ना, किलोग्राम इन अ लीटर। यदि मैं बोलूंगा कि आपने जो चीनी का शरबत बनाया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया पानी के अंदर 1 लीटर पानी में हमने आधा किलो चीनी डाला है। ठीक ना, मतलब ½ kg पर 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। तो ओस्मोलारिटी एक क्या बोल सकते हैं, सल्यूट सॉल्वेंट को दर्शाता है, क्या बोलते हैं, सल्यूट को दर्शाएगा इन लिक्विड। ठीक ना, ऑस्मोलारिटी कहने का मतलब होगा सल्यूट का अमाउंट को दर्शाएगा पानी के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्मोलारिटी दर्शाता है कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है पानी के अंदर, है ना। तो ऑस्मोलारिटी एक यूनिट है। किसका यूनिट होगा, किस चीज को बताएगा ये? तो ये रिफर करता है सल्यूट्स को। किस में? फ्लूइड के अंदर, ओके, सॉल्वेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछे पूछे पूछे। NaCl ज्यादातर एक्टिवली क्यों अब्सॉर्ब हो रहा है? ज्यादातर नहीं, एक्टिवली ही होता है। अब उसका बनावट इस तरीके से है कि सेल परमिएबल नहीं है। सेल्स डू नॉट हैव एनी एफिनिटी टुवर्ड्स सोडियम आयन। तो सोडियम आयन को स्पेशल चैनल द्वारा पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अक्रॉस द सेल, है ना। आयन है, आयंस बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटरप्ट कर गए, है ना, तो वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खराब कर सकते हैं। तो इनको पहुंचाने के लिए स्पेशल पाथवे की जरूरत पड़ती है, और स्पेशल पाथवे कंट्रोल होता है एटीपी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, हिप्यूरिक एसिड साइकिल लीवर में होना चाहिए। ठीक है, लीवर में होना चाहिए। लीवर में, मसल्स में। सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस स्टेप में हो रहा है? अभी इसी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिस्कस करेंगे हम, कंसंट्रेशन वाले में।
हिप्यूरिक एसिड, ठीक ना, क्रियाटिन, क्रियाटिनिन, ये सब ज्यादातर लीवर और मसल्स के कोलैबोरेशन से होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिक्र करेंगे अगले स्टेप में। मैकेनिज्म है ना, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ना, उसी में आएगा। और कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछें। सर पीसीटी में यूरिया क्यों रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है? हाँ हाँ, यूरिया स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ना, उस मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए। ऐसा चीज का कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, बस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हो रहा है है ना, इसका कोई मेटाबॉलिक रोल नहीं है। और कुछ? नो सर। ओके ओके, फाइन फाइन। जिसके पास कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, he or she can sign off, है ना। कल क्लास होगा आप लोग का, फाइन। कल ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं एंड देन विल स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ बॉटनी। फाइन, थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. ओके ओके।